कल की MS एक्सेस में फॉर्म क्या है ना, ये समझ में नहीं आया था आप लोगों को। तो ये आज मैं आपको YouTube पे वीडियो बना के और वापस अपलोड करूँगा। MS एक्सेस में फॉर्म फॉर्म जो है नॉर्मल जो एप्लीकेशंस फॉर्म होते हैं उन्हीं को कहा जाता है एप्लीकेशंस फॉर्म। यानी जब भी हम खाता खुलवाते हैं बैंक में तो एक फॉर्म देता है। जब भी हम न्यू सिम खरीदने जाते हैं मोबाइल्स की तो एक फॉर्म देता है वो भी। तो बस उसी को हम फॉर्म करते हैं। वो फॉर्म इस MS एक्सेस में किस प्रकार से बनाएंगे और उसकी क्या प्रक्रिया होगी। MS एक्सेस में उसको किस प्रकार से डिजाइन करना है वो समझना है। तो 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक तो डिजाइन व्यू से, एक फॉर्म विजार्ड से, और एक क्रिएट फॉर्म से। तीन प्रकार से उस फॉर्म को हम बना सकते हैं। जैसे एडमिशन फॉर्म हुआ, बैंक का फॉर्म हुआ, कई सारे जो फॉर्म प्रचलित है वो सारे फॉर्म जो है वो 3 प्रकार से बना सकते हैं। तो ये इसमें बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले MS एक्सेस को ओपन कर लेंगे। MS एक्सेस को ओपन करने के बाद डाटाबेस फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पर। जैसे अभी मैं दे देता हूँ यहाँ पर डाटाबेस फाइल का नाम SBI, या अपना सेंटर का नाम ही दे देते हैं विवेकानंद विद्यापीठ। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक एडमिशन फॉर्म यहाँ पर हम बना के दिखाएंगे। क्रिएट पे गए और ये 3 प्रकार आ रहे हैं इसके। देखो 3 प्रकार से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो डिज़ाइन व्यू, एक क्रिएट फॉर्म और एक फॉर्म विजार्ड। ठीक है, तो पहले टेबल बना लेते हैं। एक टेबल भी बनाना पड़ेगी उसके लिए, तब जाके ही बनेगा। या टेबल नहीं बनाओ तो डिज़ाइन व्यू से डायरेक्टली बना सकते हैं अपन। क्रिएट फॉर्म से हमको टेबल बनाना पड़ेगी, लेकिन डिज़ाइन व्यू से हमको टेबल नहीं बनाना पड़ेगी, डायरेक्टली बन जाएगा। फॉर्म विजार्ड का यूज़ करेंगे तो भी टेबल बनाना पड़ेगी। तो हम फॉर्म डिज़ाइन ले लेते हैं। अब जैसे ही मैंने फॉर्म डिज़ाइन लिया तो ये ऐसी विंडो उसने सामने प्रदर्शित करी। इसके लिए कंट्रोल टूल्स, ये कंट्रोल टूल्स दिए उसने। एक तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट टूल दिया, यहाँ पर हमको लेबल दिया, यहाँ पर ये लेबल दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स दिया, ये बटन दिया,
ये लिंक दी, तो ये टूल से क्या क्वेश्चन भी आएगा कि इन टूल को समझाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो लेबल लेंगे और यहाँ पर लेबल को इस फॉर्म पर ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ नाम लिखने के लिए हमको हेडिंग लिखने के लिए, टाइटल लिखने के लिए पूछेगा, तो हम यहाँ टाइटल लिख देंगे उसका, जिसके लिए हम एडमिशन फॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये टाइटल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ओ भाई, ओ माँ सीताराम। फिर से हम लेबल लेंगे। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको आवश्यकता है, नेम इन स्टूडेंट, फिर इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। फिर लेबल लेंगे, यहाँ पर एफ नेम, फिर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, फिर लेबल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, अब इसको हम सेव कर देते हैं। फाइल मेनू में जाके सेव, फॉर्म का नाम दे देते हैं VIV, यस, और व्यू ऑप्शंस पर जाकर हम इस फॉर्म का व्यू देखेंगे। ये देखो फॉर्म का व्यू इस तरीके से एडमिशन फॉर्म दिख गया है। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से और डिज़ाइन करते हैं कि एडमिशन फॉर्म वर्ड में अपन डिज़ाइन करते हैं उस प्रकार से। तो ये ही प्रक्रिया फॉर्म की थी कि फॉर्म किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं और किस प्रकार से फॉर्म एक्सेस में बनाया जा सकता है। 3 प्रकार बताना है अपने को, क्रिएट फॉर्म, विजार्ड के माध्यम से देखना है तो अपन टेबल बनाना पड़ेगी उसके लिए। ये विजार्ड के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगी। कोई टेबल होगी तो ही हम उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। यहाँ से टेबल लिया और यहाँ पर हमको उस टेबल की फील्ड बनाना पड़ेगी। नेम, एफ नेम, एम नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ, नेम लिख देते हैं यहाँ पर अजय, एफ नेम, राम कुमार, एम नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब इस टेबल को सेव कर लिया जाए। फाइल मेनू में जाके सेव कर ली। टेबल का नाम अलग से देना पड़ेगा हमको, कोई भी नाम दे देते हैं। अब हम फॉर्म विजार्ड ऑप्शंस पर जाएंगे। ये विजार्ड के माध्यम से बन रही है टेबल, ठीक है। तो ये फॉर्म विजार्ड पे गए,
यहाँ पर टेबल RDG ली और सारी फील्ड को हम क्या करेंगे यहाँ से, उस आपकी PDF में भी यही विंडो आ रही होगी, आपकी PDF में भी यही विंडो आ रही होगी। ये ली सारी फील्ड और नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आपको डाटा कॉलम में चाहिए, टेबलर्स टेबल में चाहिए, डाटा शीट में चाहिए। तो हमको डाटा जो है कॉलम में चाहिए, डाटा शीट में ले लेते हैं अब, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है एंटर इन्फॉर्मेशंस, यस, बस फिनिश कर दो इसको। फिनिश करने के बाद ये इधर फॉर्म बन के तैयार हो गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और व्यू करेंगे फॉर्म का व्यू। तो ये देखो एफ नेम, एम नेम, एफ नेम, एम नेम और DOB, डेट ऑफ बर्थ, ये फॉर्म हमारे सामने आ गया बन के। ऊपर आ रहा है टेबल का नाम RDG, ये टेबल का नाम दिया था, फॉर्म का नाम दिया था, सॉरी टेबल का नाम दिया था। तो इस प्रकार से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल चैट कर दे मुझे कि हमको ये भी प्रॉब्लम आ रही है। अगला क्या था, रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जा सकती है। फॉर्म तो मैंने आप लोगों को यही तरीका बता दिया है कि ये जो फॉर्म होते हैं बैंकिंग के एप्लीकेशंस फॉर्म, ये इसमें किस प्रकार से बना सकते हैं। अब है रिपोर्ट कहीं किस चीज़ की रिपोर्ट बन सकती है। एक तो सबसे मेन अपन आम भाषा अपन देखते हैं, अधिकतर हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट मिलती है ना। एक तो वो रिपोर्ट, और कई सारी रिपोर्ट मिलती है, जैसे मीडिया से रिपोर्ट मिलती है, जैसे इलेक्शंस होते हैं उससे पहले यदि ओपनिंग पोल होता है तो उसकी रिपोर्ट हमको मिलती है, तो ये रिपोर्ट हो सकती है। तो रिपोर्ट कई प्रकार से हमको रिपोर्ट मिल सकती है। तो वो किस प्रकार से बनाई जा सकती है, तो उसकी प्रक्रिया भी यही है कि ये रही रिपोर्ट। ये भी 3 प्रकार से बना सकते हैं, विजार्ड के माध्यम से, डिज़ाइन के माध्यम से और क्रिएट रिपोर्ट के माध्यम से। इसमें भी जो हमने फॉर्म बनाया है वही स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़ेगी। और क्वेश्चंस वेरी IMP क्वेश्चंस है, फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी, ये तीनों। इसमें आप लोगों को किसी को भी और डाउट हो तो मुझे पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं 100% आप लोगों को समझाने की, ठीक है, ओके। क्योंकि 15 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में टाइम ज़्यादा लगता है।